हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है कामका काशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि आपने जिस तरह अन्य काशी व्रत के बारे में बताया है, उसी तरह से आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की काशी के बारे में बताएं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि इस काशी की कथा और महत्व के बारे में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था, वही कथा आपको बताता हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा कि श्रावण कृष्ण काशी को कामका काशी के नाम से जानते हैं। कामका काशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत में चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसे मृत्यु के बाद कोई योनि नहीं प्राप्त होती। वह पाप मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। कथानुसार एक गांव में एक ठाकर निवास करते थे। उसे जल्द ही क्रोध आ जाता था। एक दिन वो घर से निकला तो उसका किसी ब्राह्मण से वाद विवाद हो गया। यह बात इतनी बढ़ गई, उसने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसने पाप और अपराध से मुक्ति के लिए उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों ने उसे अनुमति नहीं दी। उस ठाकर पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। उस हत्या की वजह से उसे आत्मग्लानि थी। एक दिन वह एक मुनि से मिला। उसने पूरी घटना बताई और ब्रह्म हत्या से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर उस मुनि ने कहा कि तुमको श्रावण कृष्ण काशी को कामका काशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे पाप भी मिट जाएंगे। जब श्रावण कृष्ण काशी तिथि आई तो उस ठाकर ने मुनि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही कामका काशी का व्रत रखा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की। रात के समय में वह भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के पास ही सो गया। उस रात सपने में उसे भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए और उन्होंने उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति दे दी। कामका काशी के अवसर पर जो भी व्यक्ति विधि विधान से व्रत और पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।